एसपी साहब और उनकी बूढ़ी माँ की दिल छू लेने वाली कहानी शहर का सबसे व्यस्त इलाका, जहां चारों तरफ भागदौड़ और गाड़ियों का शोर था। एसपी साहब, जिनका नाम अजय था, अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर किसी अहम बैठक के लिए निकल रहे थे। वह अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बेहद गंभीर और सख्त मिजाज वाले अधिकारी माने जाते थे। अजय ने मेहनत और लगन से अपनी जिंदगी में हर ऊंचाई हासिल की थी, लेकिन सफलता की इस दौड़ में वह अपने परिवार से दूर हो गए थे, खासकर अपनी माँ से। उनकी माँ, जो अब बूढ़ी हो चुकी थी, गांव में अकेले रहती थी। वह अक्सर अजय को याद करती, लेकिन बेटे की व्यस्त जिंदगी देखकर उन्होंने शिकायत करना छोड़ दिया था। एक अनोखा दिन उस दिन अजय की गाड़ी शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर रुकी। वह गाड़ी में बैठकर अपने फोन पर जरूरी ईमेल देख रहे थे। अचानक गाड़ी के सामने एक कमजोर और बूढ़ी औरत खड़ी हो गई। ड्राइवर ने तुरंत ब्रेक लगाया और अजय का ध्यान टूट गया। क्या हो रहा है? अजय ने झल्लाते हुए पूछा। साहब, एक बूढ़ी औरत गाड़ी के सामने खड़ी हो गई है, ड्राइवर ने घबराकर कहा। अजय ने गुस्से में गाड़ी का दरवाजा खोला और बाहर निकले। सामने एक दुबली तली, झुकी हुई बुजुर्ग महिला खड़ी थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां थीं और आंखों में भूख और दर्द का भाव था। वह कांपती हुई आवाज में बोली, बेटा, कुछ खाना मिलेगा? बहुत भूख लगी है। अजय कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गए। उनकी आंखें उस औरत के चेहरे पर टिक गईं। उन्हें यह एहसास हुआ कि वह औरत कोई और नहीं, उनकी अपनी माँ थी। माँ की पहचान अजय के पैर जड़ हो गए। उनकी माँ, जिन्हें उन्होंने महीनों से नहीं देखा था, यहाँ सड़क पर खाना मांग रही थी। उनकी वर्दी, उनकी गाड़ी, उनकी सारी उपलब्धियां उस पल बेमानी लगने लगी। माँ, अजय ने कांपती हुई आवाज में पूछा। माँ ने उसकी ओर देखा और हल्की मुस्कान के साथ कहा, बेटा, ले आया खाना। यह सुनते ही अजय की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने तुरंत अपनी माँ को गले से लगा लिया। उनके दिमाग में बचपन की यादें ताजा हो गईं, जब उनकी माँ ने भूखे रहकर भी उन्हें खाना खिलाया था। अतीत की परछाई। अजय ने माँ को गाड़ी में बैठाया और ड्राइवर को तुरंत पास के ढाबे पर गाड़ी ले जाने को कहा। माँ चुपचाप बैठी रहीं। उनकी आंखों में बेटे को देखने की खुशी थी, लेकिन उनके होठों पर कोई शिकायत नहीं थी। ढाबे पर पहुंचते ही अजय ने माँ के लिए खाना मंगवाया। वह उनके पास बैठ गए और प्यार से बोले, माँ, आपने मुझे बताया क्यों नहीं कि आप इस हालत में हैं? माँ ने शांत स्वर में कहा, बेटा, तू बड़ा अफसर है। तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। मैंने सोचा, भगवान कहीं ना कहीं मेरी मदद करेगा। यह सुनते ही अजय का दिल टूट गया। उन्होंने अपनी माँ का हाथ पकड़ा और बोले, माँ, मैं कितना नालायक बेटा हूँ। मैं आपकी परवाह नहीं कर पाया। जिंदगी का सबक। उस दिन अजय ने फैसला किया कि वह अपनी माँ को कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। उन्होंने अपनी माँ को अपने साथ घर ले जाने का निर्णय लिया। घर पहुंचने के बाद उन्होंने माँ के लिए एक अलग कमरा बनवाया और उनकी देखभाल के लिए एक नर्स नियुक्त की। लेकिन माँ ने कहा, बेटा, मुझे बस तेरे साथ थोड़ा वक्त चाहिए। नर्स की जरूरत नहीं। अजय ने माँ के इस आग्रह को माना और अपने व्यस्त शेड्यूल से हर दिन कुछ समय माँ के साथ बिताने लगे। कहानी का संदेश। इस घटना ने अजय को यह सिखाया कि सफलता और पदवी से ज्यादा महत्वपूर्ण परिवार और उनके साथ बिताया गया समय है। माँ बाप हमारे जीवन की जड़ें हैं और हमें उनकी देखभाल अपनी पहली जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अजय ने अपनी माँ की देखभाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने हर संभव कोशिश की कि उनकी माँ को किसी चीज की कमी न हो। इस तरह अजय ने न केवल अपनी गलती सुधारी, बल्कि अपने जीवन को नई दिशा भी दी।
यह कहानी हमें यह सिखाती है कि माँ बाप का प्यार अनमोल होता है। चाहे हम कितने भी व्यस्त हों, हमें उनके लिए समय निकालना चाहिए, क्योंकि उनका जीवन हमारी खुशियों में ही समर्पित होता है। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर जब एसपी साहब अजय ने अपनी मां को गाड़ी के सामने खड़ा देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्होंने मां को ढाबे ले जाकर खाना खिलाया, लेकिन उनके दिल और दिमाग में मां की हालत देखकर गहरी बेचैनी छा गई थी। मां का संघर्ष ढाबे में बैठकर जब अजय ने मां से पूछा, मां, आप इस हालत में यहाँ कैसे पहुंची? तो मां की आंखें भर आईं। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, बेटा, गांव में जब तू नौकरी पर गया तो सब ठीक था। तेरे पिताजी के गुजरने के बाद मैं तुझे पढ़ाने और बड़ा आदमी बनाने का सपना लेकर जी रही थी। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, घर में अकेलापन बढ़ता गया। तेरी चिट्ठियां भी कम हो गईं। अजय की आंखें झुक गईं। मां ने आगे कहा, मैं तुझे परेशान नहीं करना चाहती थी। तेरी व्यस्त जिंदगी में मैं बोझ नहीं बनना चाहती थी। पर आज भूख इतनी बढ़ गई कि खुद को रोक नहीं पाई। अजय ने मां का हाथ थाम लिया। उनकी आंखों में गहरी आत्मग्लानि थी। उन्होंने मां से वादा किया, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मां, पुरानी यादों का सिलसिला घर लौटते समय अजय के दिमाग में बचपन की यादें ताजा हो गईं। जब उनके पिता खेती में व्यस्त रहते थे, तो उनकी मां घर संभालती थी। अजय की मां ने हमेशा अपनी जरूरतों को दरकिनार कर उनके सपनों को पूरा किया। अजय को अच्छे स्कूल में पढ़ाया, उसकी हर छोटी बड़ी जरूरत का ध्यान रखा। उन दिनों जब खेत में फसल खराब हो जाती थी, तो अजय की मां रसोई में बचा खुचा खाना बनाकर उसे प्यार से खिलाती थी और खुद भूखी सो जाती थी। अजय को अब एहसास हो रहा था कि मां ने कितनी कुर्बानियां दी थी और बदले में वह मां को क्या दे पाया। मां का स्वागत अजय ने मां को अपने घर में सबसे खास जगह दी। उन्होंने मां के लिए एक बड़ा कमरा बनवाया और घर के सभी नौकरों को निर्देश दिया कि मां की देखभाल में कोई कमी न हो। हालांकि मां को यह सब दिखावटी लगा। वह सादगी से जीने वाली महिला थी। उन्होंने अजय से कहा, बेटा, मुझे बस तेरा समय चाहिए। ये बड़ा कमरा और नौकर चाकर मेरे लिए जरूरी नहीं है। अजय ने उनकी बात मानी। उसने तय किया कि हर शाम मां के साथ बिताएगा। मां और बेटे के बीच बढ़ती नजदीकियां धीरे धीरे अजय और उनकी मां के बीच का रिश्ता फिर से मजबूत होने लगा। अजय को अब यह समझ आने लगा था कि मां के साथ बिताया गया समय उसके लिए सबसे अनमोल था। वह अपने ऑफिस के काम को समय पर निपटाने की कोशिश करता, ताकि मां के साथ बैठ सके। मां भी अब खुश रहने लगी थी। वह अक्सर अजय को बचपन की कहानियां सुनाती और अजय उन कहानियों में खो जाता। एक दिन मां ने कहा, बेटा, तेरी इस वर्दी में मैं तुझे देखकर बहुत गर्व महसूस करती हूँ। पर तू इस वर्दी के साथ दिल में नरमी भी रखना। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना मत भूलना। अजय ने मां की यह बात गांठ बांध ली। मां की दुआओं का असर अजय ने अपनी मां की सलाह पर अमल करना शुरू किया। अब वह जरूरतमंदों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहता। उसके काम करने का तरीका बदल गया था। वह अपने माताहतों से भी कहता, काम केवल कानून लागू करने का नहीं, बल्कि इंसानियत निभाने का भी है। शहर में अजय की पहचान अब एक सख्त लेकिन दयालु अधिकारी के रूप में होने लगी। लोग उनकी तारीफ करने लगे। मां यह सब सुनकर बेहद खुश होती। एक और परीक्षा एक दिन, जब अजय एक बड़े अपराधी को गिरफ्तार करके लौट रहा था, तो उसे पता चला कि मां की तबीयत अचानक खराब हो गई है। वह सब कुछ छोड़कर भागा भागा घर पहुंचा। मां बिस्तर पर लेटी थी। डॉक्टर ने बताया कि कमजोरी और तनाव के कारण उनकी हालत बिगड़ गई है। अजय मां के पास बैठा और उनका हाथ पकड़कर बोला, मां,
मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम्हारी देखभाल के लिए मैं हर मुमकिन कोशिश करूंगा। माँ ने उसकी आंखों में देखा और मुस्कुराकर कहा, बेटा, मुझे अब किसी चीज की फिक्र नहीं। मैं तेरे साथ हूँ और तू मेरे लिए सबसे बड़ा सहारा है। बस मुझे यह वादा कर कि तू अपनी इंसानियत को कभी मत खोना। माँ की सीख का असर माँ की हालत धीरे धीरे बेहतर होने लगी। अजय ने उनकी देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह अब अपनी माँ के जीवन को खुशियों से भरने की कोशिश करता। माँ के पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों को बुलाकर उनके लिए छोटी छोटी पार्टी रखता। माँ के चेहरे की मुस्कान देखकर अजय को सुकून मिलता। वह समझ चुका था कि सच्ची खुशी माँ बाप की सेवा में ही है। कहानी का अंतिम मोड़ महीनों बाद, जब माँ पूरी तरह स्वस्थ हो गई, तो उन्होंने अजय से कहा, बेटा, अब मुझे गांव वापस जाना है। मैं यहाँ बहुत आराम से रही, लेकिन मेरा दिल गांव में बसता है। वहाँ के लोग, वहाँ की मिट्टी मुझे बुला रही है। अजय ने माँ का यह निर्णय सुना और थोड़ी देर चुप रहा। लेकिन फिर उसने कहा, माँ, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ सकता। अगर तुम गांव जाना चाहती हो, तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। माँ ने हंसकर कहा, नहीं बेटा, तुझे यहाँ रहकर अपनी जिम्मेदारियां निभानी हैं। पर तू वादा कर कि हर महीने मुझसे मिलने आएगा। अजय ने वादा किया। माँ की विदाई अगले दिन अजय ने माँ को गांव ले जाने का इंतजाम किया। उन्होंने माँ के लिए गांव के घर में हर सुविधा उपलब्ध कराई। गांव के लोग माँ को देखकर बहुत खुश हुए। अजय हर महीने माँ से मिलने गांव जाता और उनके साथ वक्त बिताता। माँ के आशीर्वाद से उसकी जिंदगी और भी बेहतर होती गई। संदेश: यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता और पदवी से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे रिश्ते और जिम्मेदारियां हैं। माँ बाप हमारी जिंदगी की जड़ें हैं और उनकी सेवा करना हमारा धर्म है। उनका आशीर्वाद हमें हर मुश्किल से लड़ने की ताकत देता है। सच्ची खुशी तभी मिलती है जब हम अपने परिवार के साथ मिलकर जिएं। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर जब एसपी अजय ने अपनी गाड़ी के सामने अपनी बूढ़ी माँ को खड़ा देखा, तो उनके अंदर का सारा गर्व, सारा अहंकार और सफलता का नशा पल भर में टूट गया। माँ, जो उन्हें इस दुनिया में लाई थी, जिन्होंने अपना सब कुछ छोड़कर उन्हें बड़ा आदमी बनाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया था, आज सड़क पर भूख से बेहाल थी। अजय अपनी माँ को पहचानते ही कांप गए। उन्होंने माँ को गले लगाया और गाड़ी में बैठा लिया। ड्राइवर को ढाबे की ओर गाड़ी चलाने को कहा। माँ चुपचाप बैठी थी। उनके चेहरे पर शर्म और दर्द के मिलेजुले भाव थे। ढाबे पहुंचकर अजय ने माँ के लिए गर्मागर्म खाना मंगवाया। माँ की आंखों में छिपा दर्द। माँ ने पहले कुछ नहीं कहा, बस खाना खाती रहीं। लेकिन जब अजय ने उनसे पूछना शुरू किया, तो उनकी आंखों में आंसू भर आए। माँ, आप इस हालत में यहाँ क्यों आईं? गांव में सब ठीक है ना? अजय ने धीरे से पूछा। माँ ने कांपती हुई आवाज में कहा, बेटा, सब कुछ ठीक था, पर तूने बहुत दिनों से मेरी सुध नहीं ली। गांव में अकेली हूँ, किसी से बात नहीं होती। भूख तो किसी तरह सह लेती थी, पर तुझसे मिलने की तड़प ने मुझे यहाँ तक खींच लिया। अजय को यह सुनकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती का एहसास हुआ। उसने माँ को भरोसा दिलाया, माँ, अब मैं आपको कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं आपके लिए सब कुछ करूंगा। माँ की कुर्बानियां याद आना अजय को वह दिन याद आया जब उसके पिता की अचानक मृत्यु हो गई थी। माँ ने अकेले संघर्ष करके अजय और उसके छोटे भाई बहनों की परवरिश की थी। फटे कपड़ों में रहती, लेकिन अजय को हमेशा नया यूनिफॉर्म पहनाती। खुद भूखी रहती, लेकिन अपने बच्चों को भूखा नहीं सोने देती। उनकी माँ ने कड़ी मेहनत करके अजय को पढ़ाया और उसके सपनों को पूरा किया। आज वह एसपी बन गया था, लेकिन अपनी माँ को भुला बैठा था।
माँ का नया जीवन। अजय ने माँ को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। उस दिन के बाद से उनकी जिंदगी बदल गई। उन्होंने माँ के लिए अपने घर में एक खास कमरा बनवाया। उन्होंने माँ की पसंद का हर सामान जुटाया। माँ अब शहर में अजय के साथ रहने लगी। लेकिन माँ को यह सब रास नहीं आ रहा था। वह एक सादा जीवन जीने की आदी थी। उन्होंने अजय से कहा, बेटा, मुझे इतना सब कुछ मत दे। मुझे बस तेरा साथ चाहिए। तू बस हर दिन थोड़ा समय मेरे साथ बिता दिया कर। अजय ने माँ की यह बात मान ली और हर शाम उनके पास बैठकर उनसे बातें करने लगा। माँ और बेटे के रिश्ते की गहराई। माँ अक्सर अजय को उसकी बचपन की बातें सुनाती। वह कहती, बेटा, तू बचपन में इतना शरारती था कि तेरी देखभाल करना मुश्किल हो जाता था। लेकिन तुझे सजा देने का कभी मन नहीं किया। मैं बस यही चाहती थी कि तू बड़ा होकर एक अच्छा इंसान बने। अजय को माँ की यह बातें सुनकर अपनी गलती और ज्यादा महसूस होती। उसने तय कर लिया कि अब वह माँ की हर खुशी का ध्यान रखेगा। माँ की सीख। एक दिन माँ ने अजय से कहा, बेटा, मैं तुझे एक बात बताना चाहती हूँ। तूने बहुत बड़ी सफलता पाई है, लेकिन तू अपने दिल को बड़ा रखना। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करना मत भूलना। यह वर्दी तुझे ताकत देती है, लेकिन यह वर्दी तुझसे दया और इंसानियत की उम्मीद भी करती है। अजय ने माँ की यह बात गांठ बांध ली। अजय का नया दृष्टिकोण। उस दिन के बाद अजय ने अपनी माँ की सीख को अपने काम में उतार लिया। वह अपराधियों के खिलाफ सख्त था, लेकिन गरीबों और जरूरतमंदों के लिए उसके दिल में नरमी थी। अजय ने अपने इलाके में कई योजनाएं शुरू की। उन्होंने पुलिस स्टेशनों में ऐसे कक्ष बनवाए जहां जरूरतमंद लोग अपनी समस्याएं खुलकर बता सकें। वह हर हफ्ते एक दिन गांवों और झुग्गियों में जाकर लोगों की समस्याएं सुनते और उनका हल निकालते। माँ को जब यह सब पता चलता तो वह गर्व से मुस्कुराती। वह कहती, बेटा, तू सच में मेरा सपना पूरा कर रहा है। एक और परीक्षा। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन एक दिन अजय की माँ की तबीयत अचानक बिगड़ गई। वह अपने कमरे में बेहोश पाई गई। अजय को जब यह खबर मिली तो वह तुरंत उन्हें अस्पताल लेकर भागा। डॉक्टरों ने बताया कि उम्र बढ़ने के कारण उनकी हालत कमजोर हो रही है। अजय दिन रात माँ के पास बैठा रहता। वह उनके हर पल का ख्याल रखता। माँ ने उसकी आंखों में देखा और कहा, बेटा, तू मेरी चिंता मत कर। मुझे तेरे जैसा बेटा पाकर गर्व है। बस तू अपना काम ईमानदारी से करता रह। माँ का आखिरी संदेश। माँ की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी, लेकिन वह अब ज्यादा समय अकेले नहीं रहना चाहती थी। उन्होंने अजय से कहा, बेटा, मैं अब गांव वापस जाना चाहती हूँ। यह शहर मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं अपनी पुरानी मिट्टी में जीना चाहती हूँ। अजय ने माँ की बात मानी और उन्हें गांव वापस ले गया। उन्होंने गांव के घर को फिर से सजाया और हर महीने माँ से मिलने जाने का वादा किया। गांव में माँ की जिंदगी। गांव में माँ खुश थी। वह सुबह सुबह उठकर अपने पुराने दोस्तों से मिलती, मंदिर जाती और गांव के बच्चों को कहानियां सुनाती। अजय जब भी उनसे मिलने जाता तो वह कहती, बेटा, तूने मेरे जीवन को फिर से खुशियों से भर दिया। अब मैं सुकून से जी सकती हूँ। अजय को अपनी माँ की खुशी देखकर सच्ची संतुष्टि मिलती थी। उसने महसूस किया कि असली खुशी परिवार के साथ और उनकी सेवा में है। अजय की माँ का अंतिम विदा। कई साल बाद एक दिन अजय को खबर मिली कि उनकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वह तुरंत गांव पहुंचा। माँ के चेहरे पर शांति थी, जैसे उन्होंने अपनी सारी जिम्मेदारियां पूरी कर ली थी। अजय ने माँ की अंतिम विदाई बड़े सम्मान के साथ की। गांव के लोग भी उनके अंतिम संस्कार में शामिल हुए और माँ के त्याग और सादगी की बातें करने लगे। माँ की यादें
और सीख माँ के जाने के बाद भी उनकी सीख अजय के जीवन का हिस्सा बनी रही। वह अपने काम में और ज्यादा समर्पित हो गए। उन्होंने समाज के लिए कई बदलाव लाए और लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। कहानी का संदेश: यह कहानी हमें सिखाती है कि माँ बाप का प्यार और उनकी कुर्बानियां अनमोल होती हैं। हमें अपने जीवन में कितनी भी सफलता मिल जाए, हमें उनकी सेवा और सम्मान करना कभी नहीं भूलना चाहिए। माँ बाप का आशीर्वाद हमारे जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब हम अपने माँ बाप को खुश रखते हैं और उनकी दी हुई सीख को अपने जीवन में अपनाते हैं।